Hello students, welcome to CR International online classes. Today we will continue chapter 5 exponent and power. बेटा हमारा चैप्टर 5 एक्सपोनेंट पावर चल रहा था, उसमें हमने एक्सरसाइज कर ली थी 5A। आज हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के। ठीक है बेटा, तो ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझने हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए आप। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या होता है बेटा, अगर कोई भी एक टर्म है, कोई भी एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी एक टर्म है, जैसे कि है x की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई में x की पावर n, दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक है x की पावर m और एक है x की पावर n। अगर इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों के बेस बिल्कुल सेम है और पावर्स क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है पावर। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और अगर उनके बेस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं, तो बेस तो वही का वही रहेगा जो सेम था। ठीक है बेटा, और पावर्स क्या हो जाएंगी, उसकी ऐड हो जाएंगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है दोनों टर्म्स के बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेकेंड रूल है हमारा x की पावर m डिवाइड x की पावर n। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म x की पावर m, सेकेंड टर्म x की पावर n, ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब डिवाइड हो रही है, देखिए बेटा दोनों टर्म्स के बेस बिल्कुल सेम है और पावर्स अलग अलग है। जो चीज सेम है, बेस जो सेम है वो वही का वही रहेगा, x ही रहेगा। अब जो पावर्स अलग अलग हैं और अगर वो डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होंगी और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है बेटा, थर्ड रूल देखिए, उसके बाद है x की पावर m मल्टीप्लाई में y की पावर n। थर्ड रूल है हमारा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर बेस है x, इसका बेस है y, इसकी पावर m, इसकी पावर भी m है। अब देखिए बेस सेम नहीं है इन दोनों टर्म्स के, सिर्फ पावर सेम है। तो जो चीज भी सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। अगर पावर सेम है तो पावर वही की वही रहेगी। तो पावर तो आप लगा दीजिए बेटा m ही रहेगी, वही की वही रहेगी, जो पावर सेम है दोनों की m ही रहेगी। अब बेस अलग अलग है और ये दोनों जो है टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनके बेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई y हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x y की पावर m। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रूल x की पावर m डिवाइड y की पावर m। अब इस रूल में देखिए बेटा, इन दोनों टर्म्स के बेस अलग अलग है और पावर सेम है और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर जो सेम है वो तो वही की वही रहेगी और जो दोनों टर्म जो डिवाइड हो रही हैं जिनके बेस अलग अलग है, उनको हम डिवाइड कर देंगे, वो x डिवाइड y रहेगा। ठीक है, अब x डिवाइड y को हम ये लिख सकते हैं x अपॉन y फ्रैक्शन की फॉर्म में और पावर वही की वही x अपॉन y की पावर m। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर कोई भी टर्म है, अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर है, मतलब 1 की पावर 0 है, 100 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है, 500 की पावर 0 है, 120 की पावर 0, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है बेटा, एक ये रूल है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी टर्म है उसकी 2 पावर है, ठीक है, जैसे x की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर भी आ रही है n। अगर किसी एक टर्म के अंदर बेस 1 है और पावर्स 2 या 3 है, ठीक है, और तो क्या होगा, जो बेस है वो तो वही रहेगा और जो ये पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट आ रही है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x की पावर mn। ठीक है बेटा, अगर किसी भी टर्म में बेस वही है, बेस 1 ही है और पावर्स 2 हैं, ठीक है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप कहोगे मैम आपने इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया,
क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या नंबर कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते, उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है, mn को मैंने इकट्ठे लिखा है, यानी कि m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m मल्टीप्लाई n है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा 7th रूल, यहाँ देखिए बेटा बोर्ड के ऊपर 7th रूल है, अगर कोई भी टर्म है अगर उसकी पावर नेगेटिव है, माइनस में है, और हमने उसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर देंगे, उसके बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, +1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके प्लेस पर अगर कोई भी टर्म है अगर उसकी पावर पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव बनाना है तो भी हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर कभी भी कोई भी टर्म में पावर का साइन अगर हमें चेंज करना होता है तो हम हमेशा बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे x है, x का मतलब क्या होता है, x/1 है, तो x/1 का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया 1/x और पावर क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव। तो ये हमारे 7 जो थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक्सरसाइज 5B के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो इस रूल्स पे डिपेंड करते हैं, इन सभी जो एक्सपोनेंट के रूल्स पे डिपेंड करते हैं। जब तक कि आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आएंगे तब तक आप एक्सरसाइज 5B नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज 5B आप तभी करेंगे जब आपको ये अच्छे से आएंगे। तो आज का होमवर्क है आपका, ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखने हैं बिल्कुल, और इनको रफ नोटबुक में लिख लिख के भी देखना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, इनको लर्न भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको, और फेयर नोटबुक में इसको नोट भी करना है। ठीक है बेटा। और एक्सरसाइज जो 5B है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।